हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चैनल का नाम फिजिक्स टू द पॉइंट है, तो सीधे हम टू द पॉइंट बात करने जा रहे हैं। जैसा नाम वैसा काम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो 3 एप्लीकेशन हैं और तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में आते भी हैं, हर बार आते हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर दिया रहता है। तो इसको हम लोग आसानी से इजी वे में कैसे समझेंगे। गॉस लॉ एप्लीकेशन यानी कि गॉस लॉ पर आधारित, बेस्ड ऑन गॉस लॉ पर आधारित हमारा डेरिवेशन, हमारा प्रॉब्लम। लेकिन इसको हम लोग जानने से पहले, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को जानने से पहले हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं जो इसमें यूज होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको हम आप लोगों को डिस्कस करके पहले समझा लेते हैं। छोटे छोटे डेफिनेशन है, समझना बहुत जरूरी है। ये पहला नंबर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बहुत लंबा वायर है, कॉपर मेटल वायर है, और इस पर ये मेटल वायर है ये, और इसके चारों तरफ हम यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द सरफेस ऑफ वायर, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इस पर अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। किसी वायर के यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज Q in unit length L. So linear charge density lambda is equal to Q by L हो जाता है। यानी कितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट हैं यूनिट लेंथ में, इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट हो जाती है कूलॉम पर मीटर। तो ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L होता है। अब हम चलते हैं, तो पहला नंबर हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। सेकेंड नंबर हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एरिया, यानी यूनिट एरिया में कोई सरफेस है, कोई मेटल सीट है, तो उसका सरफेस है। मेटल सीट के सरफेस पर कितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, तो उस पर मेटल सीट, ये मेटल सीट है, इस पर कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, तो इसके यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ये दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। अब थर्ड नंबर पर आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी कि कोई वॉल्यूमेट्रिक कोई मेटल कंडक्टर है। अब वो वॉल्यूमेट्रिक मेटल कंडक्टर है, तो उस वॉल्यूमेट्रिक मेटल कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को सपोज अगर हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू Q बाई V लिख देते हैं, नंबर ऑफ चार्ज इन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई L, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, नंबर ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आपका Q बाई V। तो इस तरीके से हम इन तीनों जो ये फार्मूले हैं, ये डेफिनेशन है, इसका यूज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में करते हैं।
और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को समझना है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर। ये आपका आप यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर है। एक वायर ऐसा है कि वो मोटा पतला नहीं है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म वायर है, उसका डायमीटर सेम है एट एवरी पॉइंट। तो डायमीटर सेम है और उसके सरफेस पे ये डायमीटर सेम है, इसके सरफेस पे इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया गया है, इसकी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है। जैसा कि इस फिगर में हम लोग दिखाए हैं, ये वाला ये आपका यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इतना ही लेंथ नहीं है, ये इनफाइनाइट लेंथ तक गया है। अब इसके सरफेस पे हम पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ आउटवर्ड निकलेगी। तो ये यूनिफॉर्म वायर है, इसके सराउंडिंग चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस वायर से हम आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इससे आर डिस्टेंस पर इसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेप बनाएगी। जैसा कि यहां दिखाया गया है, ये सिलेंड्रिकल शेप बनाएगा, है ना। और यहां पर हमको इंटेंसिटी निकालना है। तो इसमें एक बात समझना जरूरी है इस फिगर में कि ये जो हम लिए हैं पॉइंट, इसके चारों तरफ हमने यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर। इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से हम यहां तक आर डिस्टेंस ले लिए। और यहां ये डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है, ये इस वायर के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस है। वायर के चारों तरफ क्या है? गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस में जो ये सिलेंडर बन रहा है, तो इसका अपर वाला जो पोर्शन है उसमें आपका एरियल वेक्टर ऊपर की तरफ, बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे, जैसा कि यहां फिगर में दिखाया गया है। एरियल वेक्टर अगर हम यहां एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं तो एरियल वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो यहां थीटा 0 होगा। सिमिलरली यहां पर भी एरियल वेक्टर नीचे की तरफ और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ, तो यहां थीटा 90 होगा और यहां भी थीटा 90 होगा। तो यहां से इस वाले सरफेस से ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो फ्लक्स होगा फाई, ये 0 मिलेगा। इसका जो फ्लक्स होगा ये फाई, ये 0 मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उससे होकर जाने वाला फ्लक्स 0 होगा। बट यहां जो है इससे आर डिस्टेंस पर लेते हैं, तो जो स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया है उसका एरियल वेक्टर ई दिए इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक लाइन आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ई का भी डायरेक्शन इधर है, तो यहां थीटा 0 मिला और सिमिलरली यहां भी थीटा 0 डिग्री मिला। अब हम इस वायर से सपोज कि हम एल लेंथ तक, यानी ये वाला जो लेंथ है यहां से यहां तक हमने इतने में कंसीडर किया, एल लेंथ तक कंसीडर किया, यानी ये वाला लेंथ हो गया आपका एल। तो अब इस वाले पोर्शन से फ्लक्स 0, इस वाले पोर्शन में फ्लक्स 0, तो केवल ये वाला जो सरफेस बचेगा, इसके सराउंडिंग जो सिलेंड्रिकल शेप बनाएगा, केवल इस सरफेस से होकर के ही फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स मिलेगा। इस वाले इधर वाला सरफेस, इधर वाले सरफेस पर फ्लक्स 0 होगा ड्यू टू थीटा 90, लेकिन इधर जो सरफेस मिलेगा, कर्व सरफेस जो मिलेगा, उससे होकर के फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो अब इससे होकर के मिलने वाला फ्लक्स हम निकालते हैं, तो
यहां पर निकालते हैं फ्रॉम फिगर फ्लक्स, फ्रॉम फिगर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जो मिलेगा 5 इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। बट इसके और इससे होकर के निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री, देन 5 इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहां 1 हो जाएगा। अब जरा सा देखिए, ये हमारा फ्लक्स इससे और इससे होकर के मिल रहा है। अब हम अगर इतने सरफेस की एरिया निकाल लेते हैं, एरिया कितना है, तो अब यहां स्मॉल एरिया है तो हम टोटल का निकालना चाहते हैं फ्लक्स, तो फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब इस डी ए यानी इसकी पूरी एरिया को हम लोग इंटरग्रेट कर देंगे, देयरफॉर आपका डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल हो जाएगा, एरिया, इस सिलेंडर की एरिया, तो यहां एरिया रख देंगे, देन 5 इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया। यहां तक क्लियर। अब हम लोग गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं, गॉस थ्योरम से हमें क्या क्लियर है, बट गॉस थ्योरम से आपका फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी इस फाई की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्यू अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस प्रिंसिपल। आप गॉस थ्योरम से, गॉस प्रिंसिपल से फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इतना इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब हमें ई निकाल लेना है, केवल ई फाइंड कर लेना है, तो यहां से हम ई निकालेंगे, तो ई इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। अब ये वायर लीनियर है, तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाई करेंगे। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल। अब इस क्यू की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, देन ई इज इक्वल टू मिलेगा आपका लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। अब इस एल से इस एल को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल मेरा जो रिजल्ट मिला वो मिल गया आपका, यहां पर जो रिजल्ट मिला इतना इज इक्वल टू मिला आपका 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन आर। तो ये हमारी इंटेंसिटी मिलती है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ई इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, जो ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते होती है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इंटेंसिटी, जो ये गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है, और आपका सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले 2 एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद टॉर्क, डाइपोल मोमेंट, एक्सियल इक्वेटोरियल का हम लोग स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद हम आपका न्यूमेरिकल 1 by 1 करके हम इस चैनल पर आपको सिखाएंगे कि हाउ टू इजिली सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए ट्रिक सिखाया जाएगा, उसके लिए टेक्निक दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जुड़े हुए हैं त्रिधारा टेकवे से, जो वाराणसी का इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपकी हर सब्जेक्ट का प्रॉब्लम, यहां हम केवल फिजिक्स दे पाते हैं, लेकिन वहां पर आपको हर सब्जेक्ट का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इवन मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और उसकी ट्रिक मिलेगी, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की अच्छी अच्छी ट्रिक मिलेगी। सो हमारा ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो, तो हमें जरूर कमेंट करें और अपना सुझाव हमें दें। तब तक के लिए थैंक्स।